बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर बाजवा एक और न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज जो है ये सुबह का टाइम है और मासी जो है वो जैसे कि डेली साब वो झाड़ू लगा रही हैं। बेटे का लंच तैयार किया हुआ है, कल की बिरयानी थी वो उसको लंच में दी है, पानी वगैरह बोतल में डाल दिया है, ड्राइवर के लिए चाय बनाई हुई है और हस्बैंड के लिए और ड्राइवर के लिए पराठे बनाए हुए हैं और सामान तैयार किया हुआ है। जैसे ड्राइवर आएगा रयान को लेने तो उसको नाश्ता देना है। और इस तरफ किचन का जो है देसी चूल्हा जो है वो इस तरफ है। तो बस सुबह का टाइम कुछ इस तरह का है। फिर मैं नाश्ता करके थोड़ी देर आराम करने लगी। A few moments later. उसके बाद देखिए मैं सुबह अब उठ गई हूँ, मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे आज पास के गांव जाना है। कोई थोड़ी सी 2 एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं आपको वहाँ जाके शेयर करूँगी। जी, तो अब मैं जो है ये रास्ते में निकल आई हूँ दूसरे गांव के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है जैसे कि वहाँ पर मेरी फ़ील्ड होती है और जॉब वगैरह भी है। तो गाड़ी में आज पेट्रोल नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं पेट्रोल डलवाऊँ। तो ये मैं अपने मेहरान हाईवे के एक पास के पेट्रोल पंप पे जो है मैं पेट्रोल डलवा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं। तो बस ये जो है पेट्रोल डलवा रहे हैं हम लोग। आज पेट्रोल डलवाते मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैंने गाड़ी बंद करनी थी, पर आज मैंने गाड़ी बंद ही नहीं की, जो कि ख़तरनाक काम होता है। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इस चीज़ के लिए भी केयरफुल रहूँगी। पर आप सबको भी एडवाइस देती हूँ कि जब भी कभी आप पेट्रोल डलवाएं तो गाड़ी को जो है वो बंद कर दिया करें। आज जो है गर्मी जो है वो शदीद से भी शदीद थी, क्योंकि हीट वेव चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और मैं जो हूँ अपने गांव की तरफ जा रही हूँ, तो जाकर जो है वहाँ आपसे मिलती हूँ। आज हमारे एक गांव में एक्टिविटी है विलेज जाफर गोपांग में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गांव है विलेज जाफर गोपांग। और यहाँ पर आज एक्टिविटी है, ये सब औरतें वगैरह जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर आएगी और वो यहाँ पर एक स्टेशन देगी। तो मेरे ख्याल में आज आपको जो है ये एक्टिविटी देखकर बहुत मज़ा आएगा और आप लोग इंजॉय करेंगे। मतलब जो पना ताजा शाम के टाइम पे जो है 12 के बेंचा रे लता बटा पारा मानी वगैरह खराई करे आसानी से समझ जाओ। ठीक है अभी फैला हो गया जी। तो आज जो हमारी गांव में एक्टिविटी थी वो थी सेहत और सफाई के बारे में, क्योंकि एक डॉक्टर आई हुई थी खैरपुर से और उन्होंने जो है गांव की औरतों को बताया कि सेहत और सफाई कैसे रखनी है और डेंगू और मलेरिया जो कि आजकल वायरल हैं, तो उनसे आपने अपनी हिफाजत जो है वो किस तरह करनी है। और कुछ उन्होंने जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसके बाद जो है हमने इन लोगों के साथ एक ग्रुप फ़ोटो लिया। उसके बाद आज एक और एक्टिविटी थी जो कि इसी गांव में थी। 50 हमने मज़दूरों को जो थे आज हमने देने थे उनको परने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो लेबर हैं वो भट्टियों वगैरह पे काम कर रही होती हैं। तो आज हमारी जो ये एक्टिविटी थी सेकंड एक्टिविटी वो थी, हम ये साल में एक दफ़ा करते हैं कि गांव में वैसे तो हमारा काम औरतों के साथ होता है, पर आज ये जो साल में एक वाहिद एक्टिविटी होती है जो मर्दों के साथ होती है, और वो ये होती है कि परने जो हैं वो हमने 50 परने जो हैं वो गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं उनको, जो कि मज़दूरी कर रही होती हैं भट्टियों वगैरह पर इतने ज़्यादा हीट वेव के दौरान ना। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को मैं ये एक्टिविटी भी शेयर करूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स देखें कि गाँव में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और जो एनजीओज़ वगैरह काम कर रही होती हैं वो क्या किस टाइप की एक्टिविटीज़ करती हैं। तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो सेशन पे डिपेंड करता है, पर कभी कुछ जो दे रहे होते हैं इंटरवेंशंस वगैरह वो बहुत ही स्मॉल इंटरवेंशंस होती हैं, जो कि मज़दूरों के लिए या गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है और स्पेशली गाँव वालों के लिए भी बहुत बड़ी वैल्यू रखती हैं। तो सब जो है वो वहाँ पर दवाई वगैरह देते हैं, क्योंकि गर्मी होती है तो उनको भी काफ़ी बचत हो गई कि वो उनका जो है सर वगैरह ढके रहेंगे। देखो बाबा बारम तांदा देखो के हानी ऐसा के दो तवा औरतों के सेशन की वजह से मर्द काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो फिर मर्दों लाइन बनाकर जो है वो अपने अपने जहाँ जहाँ से वो मजदूरी करने आए थे वो वहाँ पे अपने सफ़र को रवां दवां थे। उसके बाद जो है सर वाले भी जो थे वो वापसी खैरपुर के लिए निकले। तो अब मैं भी फ्री हो चुकी थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपने घर वापस जाऊँ। तो मैं जो हूँ अब गाँव से जो है वो वापसी के लिए निकली हूँ। सामने सर वालों की गाड़ी जा रही है और ये हम गाँव से निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू ये भी दिखाती जाऊँ कि जो है हम लोग अब अपने घर की तरफ वापसी निकले हैं। काफ़ी दोपहर हो चुकी थी और तेज़ धूप निकली हुई थी, और आज जो गर्मी है वो भी बहुत शदीद थी। और गांव में जो है वो कुछ लोग जिस तरह साइकिलों पे और बाइकों पे जो है वो ये सामान वगैरह भी बेच रही होती हैं, तो वो लोग रास्ते में मिलते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया रास्ते में। ये देखें यहाँ पर एक नलका दिया हुआ है जो कि गर्मी में लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलत है। यहाँ पर इसमें पानी तो आ ही नहीं रहा। ये नलका है, यहाँ पर एक सोलर ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये सामने देखिए सारा इधर दिखाना ज़रूरी है, और इधर जो देखें बिल्कुल इधर देखा यहाँ पर जो है ये कच्ची आबादी के घर बने हुए हैं। ये गाँव का एरिया है, फिर यहाँ से तरफ बनाना
और बस ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी लोग जो है वैसे ही रहते हैं। जी तो नाजरीन ये जो है सारी कपास की फसलें आपको दूर दूर तक देखें, गाँव में लोगों ने कपास लगाई हुई है और शदीद गर्मी है। इस टाइम दोपहर का 1 बज रहा है और ये सारे जो है गाँव हैं और ये कुछ गाँवों के घर हैं। तो ये मैंने सोचा क्यों ना रास्ते में आप लोगों के लिए शूट करूं कि आप देखें गाँव में जो है ज़मीनें वगैरह किस तरह होती हैं और ये घर जो देखें आप, गुर्बत की इंतहा देखें कि लोगों के गर्मियों में जो घर है बिल्कुल टूटे हुए हैं और अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर लोग जो हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद मैं घर आ गई तो सैंडविच का सामान जो है वो देवरानी ने तैयार किया हुआ था, तो फिर मैंने सैंडविच बनाए। सैंडविच जो है वो कुछ इस तरह बने और ये बाहर का व्यू है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो सैंडविच जो है वो तकरीबन बन चुके हैं। फिर मैंने सोचा अपने बच्चों से टेस्ट करवाती हूँ और उनके रिव्यू लेती हूँ। कैसा लग रहा है सैंडविच आपको? यमी है? कितना यमी है? बहुत ज़्यादा। रेयान बताएगा। रेयान तो ऐसे लग रहा है जैसे उसको प्यास लग रही है। रेयान यमी लग रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद जो है मैंने सोचा क्यों ना हवेली का चक्कर लगाया जाए, क्योंकि आज का जो दिन था वो बहुत ही हेक्टिक था। क्योंकि एक तो सुबह से हमारी लाइट नहीं थी, शदीद वाली गर्मी, ऊपर से जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको पता है वापदा वालों को वैसे ही कोई मसला होता है तो वो लाइट ही नहीं भेजती। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हवेली का चक्कर लगाया जाए ताकि थोड़ी सी हवा आए और कुछ सांस ईजी लेना फील हो। उसके बाद हवेली में ये जो था वो हवेली में जो नौकर वगैरह होता है जो संभालता है हमारी भैंसों वगैरह को, वो सफाई कर रहा था। तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि भैंसों की जो एरिया होती है उसकी सफाई वगैरह किस तरह होती है और भैंसों को पानी वगैरह पिलाने का क्या सिस्टम है। तो ये जो हाथ का नलका होता है इससे जो है ये भैंसों को पानी पिलाती हैं। जब यह नहलाना होता है तो फिर ये मोटर वगैरह चलाकर पाइप लेकर उससे भी नहलाती हैं भैंसों को। तो बस बच्चे जो थे वो अपनी मामा की हेल्प कर रहे थे और जो है इनके चाचू जो थे वो भैंसों की सफाई वगैरह का ख्याल कर रहे थे। तो और मैं जो थी ये सारा जो प्रोसेस था वो शूट करी थी ताकि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा सकूं कि क्या किस तरह जो है गाँवों में जो है वो भैंसें रखी जाती हैं और उनकी सफाई और सुथराई का ख्याल किस तरह किया जाता है और इतने हीट वेव में जो है उनको पानी वगैरह कितनी दफ़ा पिलाया जाता है। रात को सोने से पहले, दोपहर, सुबह और शाम तकरीबन 4 दफ़ा पानी जो है ना इस मौसम में भैंसों को पिलाया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ रही है। इंसान जो है वही अपने आप से तंग है तो फिर जानवर तो जानवर है ना। और आज इस तरह ये वापदा करती है तो फिर वो तो आपको पता ही है कि क्या बनता है इंसानों के साथ। तो बस जो है आज का दिन जो है गर्मी में गुजरता गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है बच्चे खेल रहे थे, फिर मैंने सोचा क्यों ना जो है मामू वालों का बकरा आया है तो वो भी दिखाऊँ। पहले तो मैंने जो बकरा आपको दिखा रही थी वो हम लोगों के थे, क्योंकि बकरा ईद जैसे कि आ रही है तो उनका बकरा जो है वो आया है 55,000 में। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को शेयर करूं कि जो इन्होंने भी बकरे लेने हैं तो उनको आइडिया हो जाए कि इस साइज़ का बकरा कितने का है। और जो छोटे बकरे हैं यहाँ पर जो बकरे हैं वो 25 से भी स्टार्ट हैं, 30 के भी हैं, 25 के भी हैं और 35 प्लस भी हैं। स्लिप मार के अपनी टांगे नहीं तुड़वा लेना अपना ही। इस टब को 2-3 साल हो चुके हैं, इसलिए इसका जो ऊपर वाला पाइप है वो लीकेज है, इस वजह से उसमें हवा नहीं भरी जाती। बाकी इसमें मशीन से हवा भरते हैं मेरे हस्बैंड। तो बच्चे जो हैं वो भी गर्मी से सताए हुए थे और उन्होंने भी कहा कि हमने नहाना है। उसके बाद जो है मैं बकरियों के पोर्शन में आ गई। मैंने सोचा काफ़ी दिन से मुर्गियाँ नहीं देखी तो क्यों ना मैं आज जाकर अपनी मुर्गियों को देखूँ कि वो कैसी हैं। और मेरे पास थोड़े से राइस थे तो मैंने सोचा वो भी उनको थोड़े से डाल देती हूँ। तो मुर्गियाँ जो है वो अब राइस खाना स्टार्ट हो चुकी थी। मुर्गी से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, 1-2 दफ़ा उसने जो है वो मुझ पे झपट्टा मारा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको जो है इनके पैरेट के बच्चे दिखाऊं जो कि अंदर हैं मटकी के, बट वो मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं पीछे से आके मुझे जो है ना ये मुर्गा जो है कहीं मुझे मारे ना। इस वजह से मैंने आपको ये दूर से दिखा रही हूँ कि जो मुँह निकाल के बैठा हुआ है ये पैरेट का बच्चा है, ऑस्ट्रेलियन पैरेट का। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मुर्गियों को भी गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील होती होगी। सोच रहे हैं कि तोतों के लिए कुछ पंखे वगैरह का बंदोबस्त करें, बट वो पंखा भी ऐसा होना चाहिए कि जब वो फ्लाई करें तो वो कुछ भी इनको नुकसान ना हो। तो बस ये मुर्गियां देखने के बाद जो है फिर मैंने सोचा अब घर को जाना चाहिए। तो मैंने पहले मुझे याद आया कि मेरा जो एक बकरा है छोटा
उसको बड़े बकरे ने मारा था तो उसको कल बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, तो आज उसको देखूं कैसा है। तो वो ये बकरा है जिसने कल मार खाई थी बड़े बकरे से, तो आज तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक था। मुस्तजाब आज क्या कर रही है? पेंसिल एक मारी। पेंसिल से कितनी पेंसिल है इसमें आपकी कॉपी में? एक 1। रयान क्या कर रहा है? डायरी का काम कर रहे हो। पहले आपने क्या किया? रीडिंग। तेजी से बोलो, तेज बोलो। क्या किया आपने पहले? इंग्लिश की रीडिंग की है। मुझसे आप मुंह से पेंसिल निकालें। आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? हाँ। क्या बोलोगी? मैं कहूँगी मैं नाचती हूँ रे। ओ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उसके अलावा आप पढ़ती हो? हाँ। पहला कलमा आता है आपको? हाँ। पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाबाश। रूम का लुक कुछ इस तरह हो रहा है और बस आज का व्लॉग जो है वो बस इतना ही है। तो मैंने सोचा कि आज जो है बस जो है आज आपको मैं थोड़ी सी वही एक्टिविटीज़ वगैरह दिखाऊं और बस ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दें। ठीक है रयान, आप बोलो अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।